बढ़ते कोरोना मामलों के बीच बिहार में भी सख्ती बढ़ाई जा सकती है। सीएम नीतीश ने इसके संकेत दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को कोरोना पर समीक्षा बैठक होगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अधिकारी इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सरकार क्या कुछ पाबंदी या क्या कुछ निर्णय लेगी, यह कल फैसला होगा। कोई भी निर्णय होगा तो वो 5 से 7 दिनों के लिए किया जाएगा। अगर केस बढ़ेंगे तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 352 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी पटना में 142, जबकि गया में 110 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद सूबे में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1000 को पार कर गया है। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस 1074 हो गए हैं। पटना के बाद गया हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन सबसे चौंकाने वाले आंकड़े एनएमसीएच से आ रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं रविवार को जूनियर और सीनियर डॉक्टर और रेसिडेंट सहित 194 लोगों की आरटीपीसीआर जांच कराई गई, जिसमें 84 डॉक्टर संक्रमित पाए गए। इस तरह एनएमसीएच के 96 डॉक्टर अब तक संक्रमित हो चुके हैं। बिहार में भी आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सीएम नीतीश ने आईजीआईएमएस से इस अभियान की शुरुआत की। टीका लगाने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्टिफिकेट भी दिया। टीकाकरण अभियान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। अभियान की शुरुआत करने के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि बच्चों का वैक्सीनेशन काफी तेजी से किया जाएगा। साथ ही राज्य में अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा टीका दिया जा चुका है। पटना में सीएम के जनता दरबार में कोरोना के दस्तक। जनता दरबार में आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। एंटीजन टेस्ट में सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नालंदा में भी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। बिहार शरीफ के एसएस बालिका उच्च विद्यालय समेत जिले के 95 केंद्रों पर बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। कुल 2,23,589 बच्चों का टीका देने का लक्ष्य है, जिसमें बिहार शरीफ प्रखंड के 38,783 बच्चों को टीका लगेगा। इसके लिए हरनौत के 8 तो अन्य प्रखंडों में भी सेंटर बनाए गए हैं। जिले के सभी केंद्रों पर बच्चों की भीड़ देखी जा रही है। कोविड टीका को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह है। तो वही समाज सुधार अभियान पर सीएम नीतीश ने कहा कि आगे के हालातों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अभी फिलहाल वैसे हालात नहीं है कि अभियान को रद्द किया जाए। बता दें, कल सीएम का औरंगाबाद में समाज सुधार अभियान है, तो वह तेजस्वी के समाज सुधार अभियान पर तंज कसते हुए सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी को अगर समझ में नहीं आएगा तो वो क्या बोलेंगे। विकास के साथ समाज सुधार होना चाहिए, यह सबके हित में है। और अब किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं है तो वह कुछ भी बोले, हमें उससे क्या मतलब। तेजस्वी क्या मेरे साथ यात्रा में नहीं घूमे हैं, यह उनसे पूछना चाहिए। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने सीएम के तेजस्वी वाले बयान पर पलटवार भी किया। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से विशेष राज्य की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेट्स बिहार का हक है और यह मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए संघर्ष का रास्ता भी चुनेंगे। लखीसराय में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और अपराधियों ने बाइक सवार 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना नगर थाना क्षेत्र के बिजली ऑफिस के पास की है। घटना की सूचना पर एसडीपीओ रंजन कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए। जिन 2 लोगों को गोली मारी गई है उनमें फन्नू सरदार और बिहारी बताए जा रहे हैं। दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया गया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बाढ़ के पंडारक पहुंचे और नवनिर्वाचित मुखिया गोरेलाल यादव के परिजनों से मुलाकात की। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही नवनिर्वाचित मुखिया गोरेलाल यादव समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने मृतक मुखिया के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और 5 लाख का चेक दिया। मंत्री सम्राट चौधरी ने परिजनों और गाँव के लोगों को आश्वासन दिया है कि एसआईटी का गठन कर लिया गया है और हत्या में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही स्पीड ट्रायल चढ़ाकर हत्यारों को सजा दिलाई जाएगी। पटना में दीदारगंज थाना क्षेत्र के शुकलपुर के पास अनियंत्रित ट्रक ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अन्य घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम मुकेश बताया जा रहा है। घटना से गुस्साए लोगों ने 4 लेन को जाम कर हंगामा किया। ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
समस्तीपुर में नवनिर्वाचित जिला पार्षद और जिला पार्षद पति का शराबबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जो शख्स दिख रहा है उनमें 4 नवनिर्वाचित जिला पार्षद और 2 जिला पार्षद के पति है। कशिश न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ सीएम शराब मुक्त बिहार बनाने को लेकर अभियान चला रहे हैं, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शराब न पीने की शपथ दिलाई जा रही है। ऐसे में इन जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद की जा सकती है, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। पटना के बाढ़ में सदर बाजार स्थित गंगा ज्वेलरी दुकान से बदमाशों ने 10 लाख के आभूषण की चोरी कर ली। सुबह में जब दुकानदार को पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई। दुकानदार ने बताया कि अपराधी छत के जरिए चदरा काटकर दुकान में घुसे थे। दुकान में रखे गए लोहे की तिजोरी को गैस कटर से काटकर आभूषण की चोरी कर ली। पूर्णिया केंद्रीय कारा के कैदी नए साल की शुरुआत नई उम्मीद से कर रहे हैं। उन्हें जीने की नई उम्मीद जगी है। आरसीटी के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट और संगीत की शिक्षा दी जा रही है, जिसका असर है कि कुछ दिनों में चरखों पर इनकी उंगलियां फटाटे लगेगी और तो दूसरी तरफ संगीत की शिक्षा लेकर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। कैदियों की माने तो दोनों ही काम से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जेल अधीक्षक की बेहतर सोच का नतीजा है कि इस जेल के कैदी नाटक विद्या में भी निपुण हो गए हैं और संगीत की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करवा दी है। बहरहाल समाज के भटके हुए इंसान के लिए जेल काल कोठरी से कम नहीं होता, इसलिए पूर्णिया सेंट्रल जेल में चलाए जा रहे सुधार अभियान का नतीजा है कि यहाँ के कैदी अब नए सवेरे की तलाश में जुटे हैं। झारखंड में हर एक दिन 1000 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। बड़ी बात यह है कि दूसरी लहर की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज रांची में मिल रहे हैं। 24 घंटे में 1057 नए मरीज मिले हैं, जिनमें अकेले रांची में 413 संक्रमित हुए हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपदा प्रबंधन विभाग के साथ 4 बजे समीक्षा बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन कई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों से सुझाव मांगे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री सर्वसम्मति से फैसला लेंगे। बैठक से पहले जिन पाबंदियों का जिक्र हो रहा है उसमें 15 जनवरी तक कई तरह की पाबंदियां संभव है और पार्क, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम बंद हो सकता है। धार्मिक स्थलों को फिर से बंद किया जा सकता है। आज की बैठक में नाइट कर्फ्यू का भी फैसला लिया जा सकता है। रेस्टोरेंट को अगले आदेश तक बंद रखा जा सकता है। सिर्फ होम डिलीवरी होगी। बाहर से आने वालों को 72 घंटे पूर्व की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क बाजार में घूमने पर जुर्माना वसूला जा सकता है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज सीएम हेमंत सोरेन की आपदा विभाग के साथ बैठक होने वाली है। इसको लेकर सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राज्य सरकार कोरोना की हालात पर नजर बनाए हुए है और आपदा विभाग के साथ बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही लिखा है कि कोई भी फैसला जनता के हित में होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। खास करके उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों से यह अपील की है। सीएम के इस ट्वीट के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना का खतरा एक बार फिर सुबह में मंडराने लगा है। साल 2022 के पहले दिन से ही कोरोना ने अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य में आज कोरोना पॉजिटिव 1057 नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक 413 कोरोना पॉजिटिव मरीज राजधानी रांची में मिले हैं। यहाँ हाल ये है कि महज 6 दिनों में ही रोजाना मिलने वाले मरीजों की तादाद 15 गुना हो गई है। रांची में पिछले 27 दिसंबर को 38 कोरोना संक्रमित मिले थे। पूरे झारखंड की बात करें तो सूबे में रोज मिलने वाले केसों की तादाद 7 गुना हो गई है। पिछले 27 दिसंबर को राज्य में मिले संक्रमितों की तादाद 138 थी, जो कि 1 जनवरी को 1007 हो गई। इससे पहले पिछले साल मई को यानी 7 महीने पहले एक दिन में 1000 केस मिले थे। डॉक्टरों के मुताबिक हालांकि झारखंड में अब तक ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस संक्रमण की रफ्तार ओमिक्रॉन के लक्षण के जैसी ही है। ओमिक्रॉन मरीजों के संक्रमित होने की रफ्तार डेल्टा से कई गुना अधिक है। अगर राज्य में संक्रमण की बात करें तो इसमें बोकारो सबसे आगे है। बोकारो में संक्रमण का दर 10 गुना है, जबकि रांची में अगर संक्रमण दर की बात करें तो वो दर 4.91% है। राज्य में फिर एक बार कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसको लेकर जिला प्रशासन कोरोना से बचाव के लिए प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग प्रभारी डॉक्टर गुलफान ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाने से पहले मास्क पहनने की अपील की है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की सलाह दी है।
कोरोना को हराने के लिए आज से पूरे देश में 15 से 18 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। राजधानी रांची के जिला स्कूल में स्कूली बच्चों का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा के साथ टीका दिया जा रहा है। रांची में स्कूल समेत कई जगहों पर वैक्सीनेशन के लिए केंद्र बनाया गया है। डॉक्टर शशिभूषण खलको ने बताया कि जल्द ही राज्य के सारे स्कूलों के बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। जिला स्कूल की शिक्षिका कविता ने बताया कि स्कूली बच्चों का रुझान वैक्सीन लेने के प्रति है और यहां ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीन दिया जा रहा है। छात्रों में भी वैक्सीन को लेकर उत्साह दिख रहा है। छात्र अभिषेक बताते हैं कि कोरोना वायरस को हराने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है।